मेरे प्रिय बच्चों, मेरे सभी लाडले भाइयों और बहनों, अब आपका भजन भी आगे बढ़ रहा है। आप उत्तम अवस्था को प्राप्त कर चुके होंगे और आपका योग भी बढ़ रहा है साथ साथ। ये भजन ही आपको योग उसमें ले जाएगा। आपका योग भी साथ साथ बढ़ रहा होगा और योगिक क्रिया जब बढ़ती है तो आपको ये नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं कुदरत के, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, नभ, नीर, समीर, धरा और अग्नि, तो ये चीज़ें भी आपकी जो ना आपको अपनी अपनी शक्तियाँ दे रही होंगी। क्यों? कि भजन की वह अवस्था जब आ जाती है जब आपको भजन के भीतर ही भजन करते हुए अपने आप को ये एहसास करते हैं कि तेरा शरीर है ही नहीं। यहाँ आपके अंदर अगर गुरु के संरक्षण में हो तो एक ऐसी क्रिया भी हो सकती है कि आप अपने आप को यहाँ से निकाल के किसी मार्केट में, किसी बाज़ार में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप जाना चाहते हो, आपका भ्रमण भी हो सकता है। और अगर आप अपने बिछड़े हुए साथियों से, जब ब्रह्मांड खुलता है, अगर आप उनसे मिलना चाहें उसी शक्ल में, उसी रूप में, तो उनसे भी आप मिलने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, आपको यहाँ पे गुरु की, और गुरु भी कैसा हो, गुरु लालची ना हो, गुरु स्वार्थी ना हो, गुरु लोभी ना हो, गुरु कामी तो किसी किस्म पे भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्रमाण नहीं दे सकता उसके पास ज्ञान की अधूरी जानकारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने भजन तो किया नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तू ब्राह्मणों जैसी बातें कर रहा है जबकि तू ब्राह्मण है नहीं। तो फिर यहाँ के क्लेश होता है, क्योंकि उसने जो अनुभव किया है, जो साधु या संत या सन्यासी या जो आपको जिस गुरु की तलाश है, उसने अपना भजन करके जिस चीज़ को पाया नहीं, जिस चीज़ को देखा नहीं, जिसकी अनुभूति नहीं की, जिसका अनुभव नहीं किया, वो उसकी जानकारी नहीं है। और जितनी उसको जानकारी है अपने अंदर के आत्मिक बल से, वही जानकारी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई कनस्तर में या बर्तन में रखी हुई वस्तु नहीं है जिसको गुरुजी चम्मच से निकालेगा और आपके दिमाग में डाल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कभी नहीं होगा। गुरु को ये ज्ञान स्वय अध्याय से, स्वय अभ्यास से और स्वय स्वभाव की स्थिति में, वो चाहे 3 घंटे भजन करता हो, लेकिन अगर स्वय स्वभाव में वो 3 मिनट भी आया है तो 3 मिनट का अनुभव ही वो जानकारी ज्ञान कहलाएगा। अन्यथा उसका भजन, उसके लिए ये बात तो ठीक है कि वो भजन कर रहा है, उसमें शक्ति आ रही है, लेकिन वो शक्तियाँ पूरी तरीके से उसको भरपूर आनंद नहीं दे पाएंगी। इसका आनंद तभी आता है, इस संसार से आपका मोह भंग तभी होता है, आपका ज्ञानेंद्रियों से जो आपका उसके ऊपर
कंट्रोल जिसे कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल तभी हो पाएगा जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ आकर आप ध्यान रखना कि अब आपको सही मायने में अपने प्रामाणिक गुरु की तलाश कर देनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि प्रामाणिक गुरु, निस्वार्थी गुरु आपके भाग्य से ही मिलेगा। आपके बहुत अच्छे जब कर्म हो जाएगा, बहुत अच्छा भजन आपका हो जाएगा, तभी आप उस गुरु को पहचान भी पाएंगे। इसके बगैर बिना पहचाने आपको गुरु बनाने की इजाज़त नहीं देगा। भजन आपसे मना कर देगा कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु की या आत्मिक गुरु की तलाश आप शुरू कर दें। तो अब हम अगला चैप्टर जो लेंगे वो हम लेंगे, मेरा स्वास्थ्य भी ख़राब सा रहता है, अगला चैप्टर जो लेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऑरा, ये तेज, ये आपकी शिव शक्ति, इसका आप कैसे आभास करें। अगर आपके पास मान लिया गुरु भी नहीं है, नहीं बना है, तो इसका कैसे आभास करोगे आप कैसे जानोगे कि आपके अंदर अब शक्ति आ रही है। अगला हमारा यही होगा। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। इकट्ठे रहोगे, नेक रहोगे। इकट्ठे मिलके रहना तुम्हारे लिए बहुत अति आवश्यक है। जो माहौल में देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, ये बड़ी खतरनाक अवस्था है। मुझे अब वो 8-10 साल पहला वो युद्ध याद आ रहा है जो मैंने साधु संतों को लड़ते हुए एक संग्राम देखा था। वो मुझे कभी कभी याद आता है और मुझे चौंकाता भी है। जय हिंद।